नमस्ते दोस्तों, मैं हेमेंद्र प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर, जहां पर हम देखते हैं सूचना सहायक की क्लासेस। तो यहां पर हम क्लियर कर रहे हैं आपकी सूचना सहायक का पूरा सिलेबस, है ना, विद टॉपिक टू टॉपिक आपकी सारी क्लासेस। चलिए, तो हम शुरू करते हैं यहां पर आज की क्लास। देखिए, पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था, हम यहाँ तक लास्ट हमने यहीं तक ही पढ़ा था। पिछली क्लास में जो हम बात कर रहे थे हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस की, इससे पहले हमने क्या देखा था, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस हम देख चुके थे। चलिए, तो यहाँ हमने छोड़ा था प्रिंटर पर आकर, अब यही यहाँ पर इसी प्रिंटर को हम कंप्लीट करते हैं। देखिए, प्रिंटर की हम बात करते हैं तो ये क्या है, आपका एक तरह का हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। प्रिंटर कैसा आउटपुट, प्रिंटर किस तरह का डिवाइस है, हम कह सकते हैं भाई ये हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रिंटर वह डिवाइस है जो आउट कॉपी को कागज़ पर छाप कर और हम कह सकते हैं यूज़र को देने का काम करता है। हाँ ठीक है सर, ऐसा भी कह सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर एक चीज़ निकल के ये आती है, यानी कि हार्ड कॉपी यानी कि पेपर पे जो आपका प्रिंट देने का काम करता है वो कौन करता है, प्रिंटर करता है। ठीक है। दूसरी बात आती है कि सर ये जो प्रिंटर है ये भला बनाई किसने, ये भला बनाई किसने। मैंने कहा जॉनेस गटनबर्ग करके एक व्यक्ति हुआ करते, है ना, गुटनबर्ग थे, हाँ, जॉनेस गुटनबर्ग करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने ये इक्विपमेंट जो है वो बना दिया। और इस इक्विपमेंट की मदद से आप क्या कर सकते हैं, इस इक्विपमेंट की मदद से आप अपने हार्ड कॉपी पर क्या दे सकते हैं, प्रिंटर से सॉफ्ट कॉपी से आप हार्ड कॉपी में आउटपुट दे सकते हैं, यानी कि आप किसी तरह का क्या कर सकते हैं, एक परिणाम ले सकते हैं। ठीक है सर। और इसमें क्या बात है, मैंने कहा देखो ध्यान रखना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान रखना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका एक यूनिट है ना। क्या यूनिट है सर, मैंने कहा इसकी मेजर यूनिट है डॉट पर इंच। अरे सर क्या बात करते हो, ये है क्या, मैंने कहा बिल्कुल, है ना। प्रिंटिंग क्या है, डॉट के द्वारा की जाती है और डीपीआई ही इसकी यूनिट है। अरे सर फिर तो ये लिखना पड़ेगा, मैंने कहा बिल्कुल, जल्दी से आओ और रजिस्टर और पेन लेकर बैठ जाओ, है ना, जल्दी से रजिस्टर पेन ले आओ, चलो चलो जल्दी से करो, है ना, जल्दी से पेन रजिस्टर लेकर बैठो क्योंकि आज हम लिखने वाले हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं, पहली आपकी पॉइंट में अगर हम देखें तो पहला पॉइंट आपका क्या रहेगा, देखिए हमने कहा हमने कहा प्रिंटर की सहायता से कागज़ पर आउटपुट प्रिंट किया जाता है। क्या काम है, कागज़ पर आउटपुट प्रिंट किया जाता है, जो कि किस प्रकार का है, जो कि हार्ड कॉपी आउटपुट हुआ। क्या हो गया, हार्ड कॉपी आउटपुट हुआ। देखिए दूसरी बात हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हार्ड कॉपी आउटपुट में पावर कह दीजिए, है ना, या फिर आप क्या कह दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी कह दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि हम क्या कह रहे हैं, बिजली। किसकी बात कर रहे हैं हम, बिजली की। ठीक है। हार्ड कॉपी में, है ना, पावर या इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं होती। एवं यह आउटपुट स्थायी रूप से रखा जा सकता है। हम क्या कहते हैं, यह आउटपुट स्थायी रूप से रखा जा सकता है। सर ये स्थायी को ज़्यादा हिंदी नहीं हो गया, मैंने कहा देखो परमानेंट टाइप का है भाई,
क्या है, ये परमानेंट टाइप का है। आप परमानेंटली आप इसे सेव करके रख सकते हैं, इसमें आपको कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ सर इस तरह बताइए, ये समझ में आता है। मैंने कहा चलो जैसे समझ में आया वैसे लिख लो भाई, है ना। दूसरा हम क्या कहते हैं, हम यहाँ कह रहे हैं कि प्रिंटर में प्रिंटिंग है जो वो किसके द्वारा, डॉट के द्वारा की जाती है ना। हम यहाँ क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं प्रिंटर में डॉट, यानी कि इस डॉट से, डॉट द्वारा प्रिंटिंग की जाती है। ठीक है, हमने क्या कहा, प्रिंटिंग में, प्रिंटर में डॉट के द्वारा आपकी प्रिंटिंग की जाती है। इसीलिए हम यहाँ क्या कहते हैं, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यूनिट, है ना, यानी कि इकाई। इसकी इकाई क्या है यहाँ पर, डॉट पर इंच, क्या है, डॉट पर इंच। मैंने कहा डीपीआई कह दे तो भी समझ जाना, अगर डीपीआई कह दे तो भी समझ जाना कि इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है आपकी डॉट पर इंच, है ना। कैसे भी कुछ भी कहे आपको समझ में आना चाहिए कि इसकी यूनिट क्या है, डॉट पर इंच। इसकी जो कहते हैं हम कि किस में मेज़र की जाती है इसकी यूनिट, है ना, तो इसकी यूनिट मेज़र करने का जो पैमाना है वो पैमाना है डीपीआई। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। और ये क्या मेज़र कर रही है, ये मेज़र तो कर रही है सर, क्या मेज़र करे, मैंने कहा इसकी क्वालिटी मेज़र कर रही है ना। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, क्वालिटी जो मेज़र करने की यूनिट है वो है आपकी डीपीआई, यानी कि डॉट पर इंच। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, है ना। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं, पर अगर आप छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं रखेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए यहाँ तक तो आ गए हम प्रिंटर के बारे में। अब देखिए भाई, हमने क्या कहा कि यहाँ तक तो आ गए हम प्रिंटर के बारे में, हार्ड कॉपी में भी हमने देख लिया, प्रिंटर भी देख लिया, यहाँ तक तो हम आ गए। अब इस प्रिंटर के किस किस तरह के प्रकार हैं, चलिए आइए वो समझ लेते हैं यहाँ पर थोड़ा, है ना। देखिए इस प्रिंटर में अगर हम देखें प्रिंटर के प्रकार, तो यहाँ पर आपको इस तरह प्रिंटर के प्रकार देखने को मिलते हैं। ठीक है सर, ये थोड़ा सा कट रहा है, क्या लिखा है ये बताइए ज़रा। मैंने कहा ये नॉन प्रिंटर लिखा है, क्या लिखा है, नॉन प्रिंटर। आपको ध्यान रहे ये क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है नॉन प्रिंटर। हाँ, अरे सर नॉन प्रिंटर क्या, मैंने कहा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है दोस्तों। क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। बोले ठीक है सर ये तो हम समझ लेंगे, अगर आप कह रहे हो नॉन इम्पैक्ट है तो हम समझ लेंगे। मैंने कहा बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं आप सभी। क्या हैं आप सभी बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये दो तरह की कैटेगरी होती है, पहला इम्पैक्ट, दूसरा नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। देखिए इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट सर यही नाम क्यों रखे, कुछ और रख लेते यार। हाँ, जीनियस नॉन जीनियस रख लेते, है ना, यूज़फुल नॉन यूज़फुल रख लेते। इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट ही क्यों रखा है। मैंने कहा सुनो, बहुत ही कंसेप्चुअल है चीज़ें, है ना। हमें जो नाम दिए गए हैं उस नाम का अगर आप अर्थ समझेंगे कंप्यूटर में तो ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें वैसे ही समझ में आ जाएंगी। बोले कैसे सर, मैंने कहा देखो यहाँ पर हम कहते हैं यहाँ पर प्रिंटिंग का जो स्ट्रक्चर है ना, वो डायरेक्टली एक दूसरे से अटैच्ड है। हम क्या कह रहे हैं, डायरेक्टली एक दूसरे से अटैच्ड है। अरे सर समझ में नहीं आया, थोड़ा खुल के बताओ। मैंने कहा सुनो, इसमें क्या होता है कि जब आप कैरेक्टर में या लाइन में, हम बात कर रहे हैं इम्पैक्ट प्रिंटर में, तो इम्पैक्ट प्रिंटर में जब आप चीज़ों को प्रिंट करते हैं तो उनका वास्तविक संबंध होता है एक दूसरे से, है ना। कैसे होता है वो हालांकि हम आगे पढ़ेंगे, पर वास्तविक संबंध होता है एक दूसरे से, इसीलिए हम क्या कहते हैं ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि उनका वास्तविक एक दूसरे से संबंध नहीं होता है, पर हाँ जुड़े सभी एक दूसरे से हैं। एक कहते हैं ना कि वाया थ्रू, भाई ये पर्सन जो है वो इस पर्सन से जुड़ा तो है, सॉरी ये पर्सन जो है वो इस पर्सन से जुड़ा तो है पर इसके वाया थ्रू है ना। ये इसके साथ जाएगा, ये इसको देगा सूचनाएं, फिर ये इसको बोलेगा और ये इसको सूचनाएं देगा। तो ये जो मीडिएशन है ये नॉन इम्पैक्ट में है, जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों ही आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, है ना। तो हम यहाँ क्या करें, इम्पैक्ट जिनका सामने यानी कि वास्तविक तौर पर एक दूसरे पर असर पड़े, जबकि नॉन इम्पैक्ट में वास्तविक तौर पर एक दूसरे पर असर नहीं पड़ेगा, अवास्तविक तौर पर ज़रूर पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हमने ये दो कैटेगरी रखी, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इसके बाद में आते हैं इसमें कैरेक्टर होते हैं, जिसमें कैरेक्टर
यानी कैरेक्टर का क्या मतलब है, मैंने कहा कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं और इसमें लाइन प्रिंटर होते हैं। वहीं नॉन इम्पैक्ट में जाएँ तो पेज प्रिंटर भी कहते हैं इन्हें, है ना। अगर आपसे नॉन इम्पैक्ट का दूसरा नाम पूछ ले तो आप पेज प्रिंटर बता सकते हैं, है ना। और अगर आपसे इम्पैक्ट का दो टाइप पूछ ले तो कैरेक्टर और लाइन प्रिंटर बता दीजिएगा। अब इस कैरेक्टर में भी जो प्रिंटर, ये हम जो अभी तक पढ़ रहे हैं, ये इतना सारा पोर्शन, ये क्या है, ये अभी तक टाइप है। वास्तविक में आप जो प्रिंटर यूज़ करते हैं वो डिवाइस कौन सी है, वो डिवाइसेस ये डिवाइसेस हैं जो नीचे दे रखी है ना। प्रिंटर के नाम पर जो डिवाइसेस आप यूज़ करते हैं, मैं यूज़ करता हूँ, सभी हम यूज़ करते हैं, वो है यहाँ पर ये डिवाइसेस। यानी कि यहाँ आपको कैरेक्टर में कौन कौन सी डिवाइस देखने को मिलेगी, एक डेजीविल नाम की और डॉट मैट्रिक्स नाम की। वहीं लाइन में अगर हम चलें तो आपको चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और बैंड प्रिंटर, ये तीन तरह के प्रिंटर देखने को मिलेंगे। वहीं हम बात करते हैं पेज प्रिंटर की तो इंकजेट, थर्मल और लेज़र। ठीक है, यह आपकी हायरार्की आपको पता होना चाहिए। चलें आगे, चलिए बात करते हैं आगे और बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए मेरी बात समझिए, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको ये चीज़ें दे रखी हैं। चलिए देखिए, अब हम बात कर लेते हैं शुरू से, यानी कि स्टार्टिंग करते हैं किसके साथ, हम स्टार्टिंग करते हैं इम्पैक्ट के साथ, है ना। हम क्या स्टार्टिंग करते हैं, इम्पैक्ट के साथ, क्योंकि कैटेगरी दो दे रखी है ना आपकी, तो एक एक स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ आपका स्टार्टिंग अगर हम करते हैं तो किसके साथ, स्टार्टिंग हम कर लेते हैं इम्पैक्ट के साथ। चलिए यहाँ हम बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर, चलिए देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर की हम जब बात करते हैं तो इम्पैक्ट प्रिंटर में हमें थोड़ा सा विस्तृत में जानना होगा इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और उसके बाद हम इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में चीज़ों को और देखेंगे। यानी कि इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी के अंदर जो हमें देखे दिया गया है क्या है, एक तो कैरेक्टर दे रखा है, एक लाइन दे रखा है, तो हम इन दोनों को साथ में पढ़ते हुए चलेंगे। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, है ना, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, क्या है सर, एक और चीज़ मैंने कहा, ये जो कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर प्रिंटर है, इसे ही आप क्या कहते हैं, इसे ही आप सीरियल प्रिंटर भी कहते हैं। सॉरी, सीरियल, है ना, कैरेक्टर ये सीरियल एक ही है, जबकि लाइन अलग है और पेज अलग है। ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था, इसलिए मैं आपसे एकदम माफ़ी चाहूँगा कि ये चीज़ मैं थोड़ी सी यहाँ पे स्किप कर गया, है ना। तो कैरेक्टर और सीरियल ये दोनों एक ही प्रकार के प्रिंटर है, बस उनके नाम अलग है। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट, यानी जिस पे हम पढ़ रहे थे। देखिए अब बात करते हैं हम यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर की। देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो ऑलमोस्ट आपके टाइपराइटर की तरह था, है ना, क्या है, टाइपराइटर की ही तरह था आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और इस प्रकार के जो प्रिंटर होते हैं ना, किस प्रकार के, सब मैंने कहा, ये जो इम्पैक्ट प्रकार के प्रिंटर होते हैं इसमें एक हेड होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रिंटिंग हेड होता है। सर ये प्रिंटिंग हेड क्या करता है, मैंने कहा प्रिंटिंग हेड क्या करता है कि एक तरह से समझिए कि आप इस चीज़ को यूँ समझिए कि ये देखिए, ये आपका देखिए, इस चीज़ को आप इस तरह समझिए, समझ में आना इम्पोर्टेंट है। आप चाहे लिखें ना लिखें, पर समझ में आना बहुत ही इम्पोर्टेंट है साहब। देखिए हम कह रहे हैं कि ये आपका प्रिंटर है। ठीक है, ये क्या है, आपका प्रिंटर है। सर ये तो प्रिंटर बिल्कुल नहीं दिख रहा। मैंने कहा रुको भाई, धीरे धीरे प्रिंटर भी दिखेगा। क्या है, रुको भाई, धीरे धीरे प्रिंटर भी दिखेगा। ठीक है, इस तरह का आपका हेड होता है। जैसे हमने बात की थी ना, किस में बात की थी सर, सर हमने अपन ने देखो बात की थी हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क में भी हमने एक चीज़ देखी थी ना, हार्ड डिस्क में भी क्या थी, एक हेड था इस तरह का, नुकीली तरह का, जो आपकी रीड करने का काम करता था। वैसा ही हेड यहाँ पर भी है।
है ना। वैसा ही हेड क्या है, यहाँ पर भी है, न्यूक्लियर टाइप का हेड है जो क्या काम करेगा अभी मैं बता देता हूँ। देखो सुनिए, ये जो पोर्शन है जो आपने अभी देखा, कौन सा सर, अभी तो हमने कौन सा पोर्शन देखा, मैंने कहा देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, इसे हम कहते हैं रिबन। क्या कहते हैं, रिबन। ये कैसा होता है, देखो ये सिमिलर वैसा ही है जैसे आप देखते हैं ना एक कार्बन का पेज है ना। आपने क्या किया, पेज ऊपर रख लिया और इसके नीचे कार्बन रख लिया और उसके नीचे एक और पेपर रख लिया, तो फिर आप क्या करते हैं, जैसा जैसा ऊपर लिखते हैं वैसा वैसा ही नीचे छपता रहता है। वैसा ही यहाँ पर इस रिबन के अंदर शाई भरी होती है और इस प्रिंट हेड की मदद से जब जब इस यहाँ पर प्रहार होता है, यहाँ पर इस तरह से बार बार जब प्रहार होता है, तो इस प्रहार पर होने वाले संकट से, यानी कि कह सकते हैं इस प्रहार से पीछे यहाँ पर आपका लिखना चालू हो जाता है। यहाँ पर आपका क्या होता है, टाइप होना चालू हो जाता है। यहाँ पर हम क्या कहते हैं, प्रिंट होना स्टार्ट हो जाता है इसके प्रहार से। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, रेदर देन कि आप लिखे ना लिखे। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर ये चीज़ क्या है, कैसे यहाँ हो रही है, ये चीज़ों को क्या कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट, क्योंकि नाम कभी कभी पूछ लेता है ना। और स्पेशली इस हेड का नाम तो प्रिंटिंग हेड जिसे हम कहते हैं, इसका नाम तो कई दफ़ा पूछा उसने। तो ये क्या करता है, यहाँ पर हिट करता है, यहाँ पर मारता है, और मारने की वजह से यहाँ पर आपके जो कैरेक्टर हैं वो प्रिंट हो जाते हैं। आपको ध्यान ये रखना है। ठीक है, और किस पे प्रिंट हो रहा है भाई, ये क्या है सर, मैंने कहा ये पेपर है भाई आपका। क्या है ये पेपर है। ठीक, ये पेपर, ये आपका प्रिंट हेड, मतलब ये आपका रिबन, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका प्रिंटिंग हेड। क्या हो गया ये आपका प्रिंटिंग हेड। इसी की मदद से क्या होगा, आपके पेपर पे अंक छपेंगे इस रिबन पे प्रहार करते हुए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अब देखिए हम क्या कह रहे हैं इसमें, हम कह रहे हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वो एक ही तरह का आउटपुट देगा, है ना। क्या है, एक ही तरह का आउटपुट देगा, ये कलर्ड आउटपुट नहीं दे सकता। ठीक है, और एक ही तरह का आउटपुट देगा, हमने कहा ये कलर्ड आउटपुट नहीं दे सकता, ये एक ही तरह का आउटपुट देगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे बड़ी इन प्रिंटरों की समस्या ये है, सबसे बड़ी समस्या है ना। क्या समस्या है कि भाई ये प्रिंटर बड़े आवाज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, इसी वजह से इन प्रिंटरों का यूज़ जो है कम होने लगा। ठीक, अब ये जो हमने चीज़ें जानी हैं वो मेजर मेजर चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अब इनको हम फटाफट लिख लेते हैं, है ना। क्या करते हैं, हम फटाफट लिख लेते हैं। क्या हो गया भाई, आ जाओ यार। थोड़ा अवास्तविक तौर पर ठीक हो जाए तो बिल्कुल सही रहेगा ये। चलिए एक बार इसे हटा ही देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम व्यवस्थित तौर पर लिख लेते हैं। क्या लिखना है सर, मैंने कहा बस आप लिखते जाइए। सबसे पहला पॉइंट, यह टाइपराइटर की तरह ही होता है, टाइपराइटर की तरह ही होता है। एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, दूसरा हमने क्या कहा, आप इसे अच्छे से लिखिए। आप लिखिए, इस प्रकार के प्रिंटर, इस प्रकार के प्रिंटर, इस प्रकार के प्रिंटर में एक प्रिंटिंग हेड होता है। ठीक है, इस प्रकार के प्रिंटर में
एक प्रिंटिंग हेड होता है। प्रिंटिंग हेड जब स्याही के रिबन को हिट करता है तो रिबन के नीचे रखे कागज पर प्रिंट होना शुरू हो जाता है। ठीक है। देखिए थोड़ा समय लगे कोई इशू नहीं, पर चीज़ें आपके लिए व्यवस्थित हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है ना। दिक्कत वहाँ आएगी जब व्यवस्थित नहीं होगी। ठीक। अब देखिए दूसरी बात हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर एक ही तरह के कलर देते हैं, है ना। यहाँ हमने क्या कहा, इम्पैक्ट प्रिंटर एक ही कलर के आउटपुट देते हैं। बिल्कुल ठीक है ना, एक ही तरह के आउटपुट देते हैं, हमने यही कहा। ठीक है। उसके बाद हम कह रहे हैं इम्पैक्ट प्रिंटर जो है, इम्पैक्ट प्रिंटर अदर प्रिंटर्स के मुकाबले अत्यधिक शोर करते हैं। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब देखिए हम बात इसमें क्या करते हैं, इसमें हम कहते हैं भैया इम्पैक्ट प्रिंटर जो है इसमें दो तरह होते हैं, यानी कि हम इसमें क्या कहते हैं, इसके यानी किसकी बात हो रही है, इम्पैक्ट प्रिंटर के, इसके भी दो प्रकार होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं भाई, पहला होता है सर कैरेक्टर या सीरियल, और दूसरा होता है सर लाइन। मैंने कहा चलो ठीक है मान लेते हैं कि ये दो होते हैं। बोला सर मानना क्या है, वाकई में है ये। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो भाई तुम, वाकई में है ये। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें एक एक करके दोनों पढ़ लेते हैं, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, पहले ही हम बात करेंगे कैरेक्टर या सीरियल की। कैरेक्टर या सीरियल प्रिंटर। अरे भाई क्या मतलब है कैरेक्टर और सीरियल प्रिंटर का, है ना, यानी कि क्या मतलब है आपके कैरेक्टर या सीरियल प्रिंटर का। मैंने कहा देखो प्रिंटिंग में क्या होता है कि आपके टाइप्स होते हैं, किस तरह से प्रिंटिंग होगी। तो कैरेक्टर या सीरियल टाइप के जो प्रिंटर हैं उसमें एक एक कैरेक्टर प्रिंट होता है ना। उसमें हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर प्रिंट होता है एक एक, यानी कि हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा कि इस प्रकार के प्रिंटर एक बार में एक अक्षर ही प्रिंट करते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा, एक बार में एक अक्षर ही प्रिंट करते हैं। यहाँ पर इसके बारे में आपको थोड़ा समझना होगा।
ठीक है, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक बार में एक अक्षर प्रिंट करता है यहाँ पे ये। अब यहाँ पे क्या हम कह रहे हैं, इसमें दो तरह के प्रिंटर आते हैं, है ना। हम क्या कह रहे हैं, दो तरह के प्रिंटर आते हैं, कौन कौन से। एक तो आ जाएगा आपका डॉट मैट्रिक्स, क्या कहा हमने, एक तो आ जाएगा डॉट मैट्रिक्स, और दूसरा कौन सा आ जाएगा। अरे सर दूसरे की तो बहुत इजी बात है, मैंने कहा बताओ, कि डेजी व्हील। ठीक है, यही दो तरह के हैं। बोले ठीक है सर, है तो यही दो तरह के। चलें आगे, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक, चलें आगे बढ़े। देखिए अब हम कह रहे हैं कि ठीक है भैया, यहाँ पर भी दो तरह के हैं, अब इसमें भी जो दो तरह के हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पहला, है ना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला। देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, अरे सर हम जो बात कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं यहाँ डॉट मैट्रिक्स की। डॉट मैट्रिक्स, देखो नाम से नहीं लग रहा है कि यार कुछ ना कुछ जाना पहचाना लग रहा है, या फिर ऐसा कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए। मैंने कहा बताओ क्या होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया लगाओ। बोले सर बात दो चीज़ें हो रही है, बात हो रही है डॉट, है ना, क्या हो रही बात, डॉट और मैट्रिक्स की बात हो रही है। किसकी, मैट्रिक्स की बात हो रही है। मैंने कहा तो कुछ समझ में आ रहा है क्या, क्या कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको। डॉट मैट्रिक्स की अगर बात हो रही है तो कुछ आपको इससे पल्ले पड़ रहा है। बोले सर पल्ले तो नहीं पड़ रहा, पर हाँ आप समझाओगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल, यहाँ पर नाम के अनुरूप ही कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है, नाम के अनुरूप ही कार्य हो रहा है। इसमें डॉट की मदद से ही प्रिंट होता है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये डॉट, इस तरह के डॉट से ही आपकी क्या होती है, प्रिंटिंग होती है। हमने क्या कहा, इस तरह के डॉट से ही आपकी क्या होती है, प्रिंटिंग होती है। यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स इसी तरह का प्रिंटर है जो इस तरह के प्रिंट देता है आपको। आपको पता होना चाहिए ये बात, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात देखिए, इनमें हम जो कह रहे हैं कि मैट्रिक्स होती है, क्या होती है, मैट्रिक्स होती है। प्रिंटिंग हेड में मैट्रिक्स होती है। तो अब ये मैट्रिक्स कहाँ कहाँ से, कौन कौन सी होती है, ठीक है, इसमें हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए पहली बात तो हम कहते हैं कि डॉट मैट्रिक्स जो है भाई, इसमें भी प्रिंटर हेड होता है। मतलब कि हमने कहा था इम्पैक्ट में, और इम्पैक्ट के ये पार्ट है। जैसे कि हमने इम्पैक्ट में जो चीज़ बोली थी वो दोनों में चलेगी, डेसिबल में भी चलेगी और डॉट मैट्रिक्स में भी चलेगी। यानी कि हम यहाँ क्या करें, इसमें भी आपका क्या होता है, इसमें भी क्या हो गया, मतलब इसी की बात हो रही है। अभी तक तो इम्पैक्ट ही चल रहा है ना भाई, हम तो इम्पैक्ट के टाइप्स ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर बात तो यही हो रही है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, इसमें प्रिंट हेड होता है, ठीक है, क्या होता है, प्रिंट हेड होता है। पर अब क्या हो गया, प्रिंट हेड, इसमें जो प्रिंट हेड है उसमें पिन्स यूज़ आनी स्टार्ट हो गई। क्या स्टार्ट आनी होगी इससे, पिन्स जो है यूज़। देखिए अगर यहाँ पर मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कुछ मिल जाए। ठीक है, अगर मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। देखिए इस तरह के पेपर आपने देखे हैं, है ना, इस तरह का प्रिंटर आपने देखा ही होगा। इसको मैं एक बार बड़ा करके बताता हूँ, फिर आप छोटे रूप में भी देख लीजिएगा, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि इस तरह का प्रिंटर, और अगर नहीं देखा हो तो मैं आपको बताता हूँ, ऐसे प्रिंटर आपको है ना हॉस्पिटल में देखने को मिल जाएंगे भाई साहब। कहाँ देखने को मिल जाएंगे, हॉस्पिटल में। इजी गोइंग में ऐसे प्रिंटर आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ आपके इनमें थोड़ी सी आवाज़ आती है, और आवाज़ आने के साथ साथ ये डॉट के साथ आपका नाम प्रिंट करते हैं। और नहीं तो मैं आपको बताता हूँ, आज ही जाके या कल ही जाके आप देख लेना, है ना। हालांकि वहाँ जाने का भगवान ना करे किसी का काम पड़े, पर फिर भी आप सिर्फ इस चीज़ को ऑब्जर्व या देखने के लिए अगर जाना चाहें तो चले जाइए। कहाँ जाना है सर, मैंने कहा आपके आसपास जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ना, आपके आसपास जहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ स्वास्थ्य केंद्र में जो वहाँ नर्सेज बैठी हैं, वो जो आपका नाम लिखकर आपको पर्ची पकड़ाती है, वो पर्ची पे जो प्रिंट है वही आपका डॉट मैट्रिक्स है। क्या है, वो पर्ची पे जो आपको प्रिंट है वही डॉट मैट्रिक्स है। अब आप उस प्रिंट को देखिए, अगर आपके पास पर्ची हो तो आप उसमें देखना कि आपका जो अक्षर है वो किस तरह से लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर ये जो अक्षर प्रिंट करने के लिए काम में लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं पिंस।
अब यहाँ पर हम कहते हैं सर अभी तो आपने मैट्रिक्स कहा, मैंने कहा बिल्कुल ही ठीक है। क्या है? बिल्कुल ही ठीक है। यहाँ पर मैट्रिक्स जो है किन की है? इन पिंस जो है, इन पिंस की मैट्रिक्स होती है, यानी कि ये इस तरह की पिंस होती हैं और इनकी मैट्रिक्स होती हैं। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर इन पिनों की संख्या कितनी हो सकती है? इन पिनों की संख्या यानी मैट्रिक्स जो है वो किस किस कितने की हो सकती हैं? तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स में पिनों की संख्या या तो 7 हो सकती है, या 9 हो सकती है, या 14 हो सकती है, या 18 हो सकती है, या फिर अधिकतम कही जाए तो 24 हो सकती हैं। बस ये 5 प्रारूप हैं इन पिंस के। क्या कहा हमने? ये 5 प्रारूप हैं इन पिंस के कि आपको इन पिन की संख्या जो है वो इस तरह से हो सकती है। आपको ध्यान रखनी है ये चीज़, इंपॉर्टेंट बात, ठीक है? ये चीज़ आपको नहीं भूलनी है। तो इन पिनों पर जो हेड है वही हेड मारकर आपके इस पेज पर प्रिंट दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस पेज पर प्रिंट देने का काम कौन कर रहा है? यही पिन जो है, जहाँ हम कह रहे हैं कि प्रिंटिंग हेड जो है, ये प्रिंटिंग हेड है ना, ये प्रिंटिंग हेड मार कर और आपके यहाँ पर पेपर जो है उस पर प्रिंट देने का काम कर रहे हैं। समझ गए आप? है ना? किसी तरह को पशुपेश तो नहीं, किसी तरह कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक? अब देखिए, ये जो प्रिंटर है ना, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, हाँ, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है इसे मोनो प्रिंटर भी कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है इसे? इसे मोनो प्रिंटर भी कहा जाता है। हम क्या कहते हैं इसे? मोनो प्रिंटर। ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है? मोनो प्रिंटर भी कहा जाता है, ठीक? अब चलिए, अब क्या है कि हम यहाँ क्या कह रहे थे? हम तो सर पहले दिन से ही कह रहे थे, आप ही नहीं मान रहे थे। मैंने कहा क्या कि डॉट से ही आपकी प्रिंटिंग होती है। बोले ठीक है भाई, अब तो मान गए ना, अब तो मान गए ना, तो डॉट से आपकी यहाँ क्या होगी? प्रिंटिंग होगी, ठीक? अब बात आती है सर इसमें प्रिंटिंग जो है उसकी स्पीड कितनी है, यानी कि कितने शब्द लिख सकता है? तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई आप इसमें 30 से लेके 600 कैरेक्टर लिख सकते हैं। इसकी कैपेसिटी कह सकते हो, इसकी क्षमता कह सकते हो, वो कितनी है? 30 से लेके 600 कैरेक्टर की जो इसकी क्षमता है वो है। यानी कि एक बार में आपको इतने कैरेक्टर ये दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दे पाएगा बाबू, है ना? और एक और चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या है? देखिए, इसमें है बड़ा मुश्किल है ना? क्या है? बहुत मुश्किल है, पर हाँ ये है कि इसमें आप कैरेक्टर में यानी कि चार्ट और ग्राफ जो है इसमें बना सकते हैं। क्या? कैरेक्ट या चार्ट और ग्राफ यहाँ पर बनाया जा सकता है मुश्किल है थोड़ा सा, पर यहाँ आप बना सकते हैं। आगे कुछ ऐसे भी प्रिंटर होंगे जो चार्ट और ग्राफ बनाने की फैसिलिटी आपको बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करेंगे। वहाँ सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर ही लिख सकते हैं और कुछ नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए, यहाँ पर हमने इसके बारे में पूर्ण जानकारी ले ली। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं? लिख लेते हैं, ठीक है? क्या करते हैं? हम लिख लेते हैं। चलिए, क्योंकि लिखना भी तो इम्पोर्टेंट है, समझना इम्पोर्टेंट है, तो आपको समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर लिखेंगे नहीं भैया तो आप बाद में दिक्कत तो है ही है। चलिए, अब हम इसे छोटा कर दें प्रारूप को, इस प्रारूप को अब छोटा कर देते हैं। चलिए, देखिए, देखिए डॉट मैट्रिक्स में हम क्या कह रहे हैं? इसमें जो हेडर होता है, क्या है? हेड जो है कौन? प्रिंटिंग हेड। किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रिंटिंग हेड जो है वो किस तरफ चलता है? सबसे पहले तो देखिए, अलाइनमेंट है, बहुत जनरल सी बात है ना? क्या है कि ये लेफ़्ट टू राइट, है ना? ये कैसे प्रिंट करता है? लेफ़्ट टू राइट। पहले तो इधर से इधर की तरफ जाएगा, यानी कि लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट प्रिंट करता है। क्या कहा हमने? राइट टू लेफ़्ट प्रिंट करता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज़ तो ये पता होनी चाहिए, ठीक? अब हम क्या कह रहे हैं? दूसरा, हेड अनेक पिंस का मैट्रिक्स होता है जो
डॉट्स में प्रिंट देता है, मतलब डॉट्स में इट मीन्स वहाँ पर डॉट डॉट क्रिएट करके आपके कैरेक्टर लिखे जाएंगे। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि डॉट्स में प्रिंट देता है, यानी कि डॉट्स में आपके कैरेक्टर लिखा जाता है। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट क्या है, चलिए आगे लिखते हैं इसमें। इन पिन्स की संख्या, इन पिन्स की संख्या 7, 9, 14, 18 व 24 हो सकती है। कितनी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 18 हो सकती है। जितनी ज़्यादा पिन्स होती हैं उतनी अधिक प्रिंटिंग क्वालिटी होती है ना, प्रिंटिंग क्वालिटी होती है। ठीक है, ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। और हमने अभी क्या कहा था, इसे मोनो प्रिंटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे मोनो प्रिंटर भी कहा जाता है। ठीक, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। एक और हमने अभी क्या कहा था, चार्ट और ग्रुप के बारे में, सॉरी चार्ट और ग्राफ के बारे में। इसमें चार्ट एवं ग्राफ बनाना अत्यधिक कठिन कार्य है। बनाने से क्या मतलब है भाई, आपको नहीं बनाना है ना। हम क्या कर रहे हैं यहाँ, प्रिंट देने की बात कर रहे हैं। इसमें चार्ट व ग्राफ ठीक है, इसमें चार्ट और ग्राफ प्रिंट करना अत्यधिक कठिन कार्य है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आपकी और हो जाती है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ हो गई क्या? हाँ भाई, चार्ट हो गई। अच्छा, स्पीड तो रह गई है ना। हमने क्या कहा, हमने कहा प्रिंटिंग स्पीड जो है वो क्या है, 30 से लेके 600 कैरेक्टर पर सेकेंड, है ना। इसकी यूनिट ज़रूर ध्यान रखिएगा, है ना। इसकी और डेसिबल की यूनिट क्या है, CPS है, कैरेक्टर पर सेकेंड है। आप इसे जैसा चाहें वैसा आप यूज़ कर सकते हैं, पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। छोटे छोटे हिस्सों में ये पूछने लायक चीज़ें हैं आपसे, है ना। CPS जो है वो पूछने लायक चीज़ें हैं आपसे, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको इन चीज़ों का स्पेशल तौर पर ध्यान रखना है। जहाँ जहाँ देखो, हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, हम चीज़ों के लिए पढ़ रहे हैं कि भाई हमारे जो नंबर हैं वो काफ़ी अच्छा है, तो उसके लिए आपको छोटे छोटे माइनर माइनर पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रिंटर, यानी कि हम किसकी बात करेंगे, डेज़ीविल की बात करेंगे। आइए भैया, डेज़ीविल हाजिर हो जाइए। ठीक है, तो हम बात यहाँ पर कर रहे हैं डेज़ीविल की। देखिए, डेज़ीविल ठीक है, डेज़ीविल प्रिंटर की बात हो रही है यहाँ पर। अच्छा, इंग्लिश में डेज़ी किसे कहते हैं, इंग्लिश में डेज़ी किसे कहते हैं भाई, नहीं पता? चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं।
क्या इशू है साहब? अरे सर, आपको नहीं पता है, हम जब छोटे थे ना, तो गर्मी के दिनों में आपको बाहर एक पेड़ देखने को मिलता है। सर किस तरह का पेड़? मैंने कहा देखो, उस पेड़ के ऊपर लाल कलर के फूल आते हैं, है ना? क्या आते हैं? लाल कलर के फूल आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? गुलमोहर या गुलबहार का पेड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलमोहर या गुलबहार का पेड़ कहते हैं। अब तो आप समझ गए। अच्छा, आप सभी बताइएगा भाई, आपके वहाँ, आपके जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, उस क्षेत्र में गुलमोहर या गुलबाग का जो पौधा है, पेड़ है, उसे आप किस नाम से कहते हैं? आपके यहाँ उसे किस नाम से कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं भी तो आपसे कुछ नॉलेज ले लूँ, है ना? तो आप मुझे बताइएगा कि गुलमोहर या गुलबहार का जो पेड़ है, उसे आपके वहाँ उस लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? हालांकि चलिए आते हैं हम हमारे टॉपिक पर। तो यहाँ पर गुलबहार या गुलमोहर का जो पेड़ है, उसे क्या कहते हैं? डेजी कहते हैं। तो सर यहाँ पर डेजी उससे क्या लेना देना, है ना? यहाँ पर डेजी उससे क्या लेना देना है? यहाँ पर क्या चीज़ है जिसके बारे में बात की जा रही है? मैंने कहा देखो, यहाँ पर जिस चीज़ के लिए आपका यह नाम दिया गया है ना, जिस कॉन्सेप्ट पे आपका नाम दिया गया है, वो कॉन्सेप्ट है आपका ये। क्या कॉन्सेप्ट है आपका? ये देखिए, इस कॉन्सेप्ट पे आपका नाम दिया गया है ना? मेन ये नाम देने के पीछे जो पर्पज़ है, वो पर्पज़ क्या है? वो ये पर्पज़ है, जिसे एक बार बड़े पैमाने पे हम समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर एक चीज़ जो आप देख सकते हैं वो क्या है? इस तरह का एक पूरा रेंगल है ना? ये सॉरी, एक सर्कल है। इस सर्कल में आपको किस तरह का, भाई डेजी बेल जो फूल आपने देखा होगा, है ना, हम क्या कहते हैं, गुलबहार का जो फूल है, गुलमोहर का जो फूल है, वो किस तरह का होता है सर? सर वो तो इसी तरह का होता है, यहाँ से इस तरह का होता है, और इस तरह की उसकी फूलें होती हैं, इसी तरह का होता है। फिर यहाँ से वापस इस तरह का देखने को मिलता है आपको, और इस तरह का उसका फूल होता है, और यहाँ पर इस तरह का फूल देखने को मिलता है आपको, है ना? और यहाँ पर इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अब हालांकि मेरा फूल जो है वो ठीक नहीं बन रहा है, तो आप इसमें देख लीजिएगा। ठीक इसी तरह का फूल होता है, और बीच में यहाँ पर कुछ तिलियाँ होती हैं, है ना? आप समझ गए होंगे जैसा मैं बनाना चाह रहा हूँ। तो आप ध्यान से इस शेप को देखिए। यहाँ पर ये जो पूरा आपको शेप दे रखा है, इस शेप को अगर आप देखेंगे तो आपको वैसा ही शेप देखने को मिल रहा है ना? वैसा ही शेप देखने को मिल रहा है, सारी चीज़ें वैसी ही आपको देखने को मिल रही है। तो ठीक है, एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि ये डेजी व्हील क्यों नाम दिया, क्योंकि इसका आकार जो है ना, वो इस फूल के समान है, इसलिए इसे डेजी व्हील कहा गया। ठीक है सर, चलें आगे। ठीक, दूसरा, यहाँ पर आपको पिक्चर में साफ दिखाई दे रहा है, आपको साफ क्लियर है क्या है, कि ये जो पार्ट है, कौन सा कौन सा, ये जो पार्ट है जो आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ये पार्ट क्या है आपका? ये रिबन है। क्या है ये पार्ट आपका क्या है? ये रिबन है, इसे ही हम रिबन कहते हैं, है ना? भाई सामने साफ तौर पर दे रखा है, ये जो पार्ट है आपका, यही क्या है? ये रिबन है। और दूसरा पार्ट जो आपको यहाँ दे रखा है, दूसरा पार्ट कौन सा? मैंने कहा देखो, दूसरा पार्ट जो यहाँ आपको दे रखा है, कौन सा? ये वाला, है ना? ये वाला कौन सा पार्ट है? ये आपका पेपर का पार्ट है, इसे आप पेपर कह रहे हैं, है ना? इसे आप क्या कह रहे हैं साहब? इसे ही तो हम पेपर कह रहे हैं सर। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, फिर तो क्या है, बिल्कुल सही कह रहे हो, फिर तो यही आपका पेपर है। ठीक, ये आपका क्या हो गया? पूरा पेपर हो गया। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी। अब यहाँ पर सर ध्यान रखने वाली बात क्या है? मैंने कहा ये देखो, यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ लिखा है हैमर, है ना? ये है हैमर आपका, और यहाँ पर है प्रिंटिंग हेड। ठीक है, इस हैमर पर, इस प्रिंटिंग हेड पर जैसे जैसे आप टाइप करेंगे, सॉरी हिट मारेंगे, वैसे वैसे इस रिबन पर, ये जो जहाँ शाई है, इस रिबन पर आपकी क्या होती है? शाई जो है वो भरी हुई होती है। जैसे जैसे हिट मारेगा, वैसे वैसे यहाँ पीछे आपका जो ये शब्द है वो उकरता हुआ चला जाएगा, वैसे लिखता हुआ चला जाएगा, वैसे दिखता हुआ चला जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये। और दूसरी हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो क्या है? दूसरी हम यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो आपको पूरा का पूरा व्हील दे रखा है, इन व्हील में जो यहाँ पर आपकी पिंस हैं, इन पिंस के ऊपर क्या होती है? आपकी सारे के सारे कैरेक्टर जो है वहाँ प्रिंट हुए होती है। क्या होती है? ये जो कैरेक्टर लिखे हैं भाई आपके, MARCRAF, है ना? हम क्या कह रहे हैं? अरे रुको, कहाँ जा रहे हो भाई? ठीक है, एक मिनट ठहरिएगा। देखिए, हम कह रहे हैं कि ये जो
ये जो प्रिंट दिया जा रहा है, यहाँ पर ये काम जो किया जा रहा है ना, इन सभी के ऊपर ये जो पिंस हैं आपकी, इन पिंस के ऊपर ही आपके क्या लिखे होते हैं, कैरेक्टर लिखे होते हैं, है ना। इन पिंस के ऊपर ही आपके क्या लिखे होते हैं, कैरेक्टर लिखे होते हैं, है ना। ईच पिन के आपके ऊपर क्या होता है, कैरेक्टर लिखे होते हैं, और इन्हीं कैरेक्टर को ये जो हेड है ये मारता है, हिट करता है, तब जाके आपके कैरेक्टर इस रिबन पर, या जहाँ आपकी शाई भरी होती है इस रिबन में, वहाँ आपके हिट मारता है, जिससे आपके ये अंक जो हैं वो उकड़ जाते हैं, दिख जाते हैं, प्रिंट हो जाते हैं और इस पेज पे आपको मिल जाते हैं। ठीक, इससे बेस्ट एलोब्रेशन मुझे नहीं लगता शायद हो सकता है, या मैं नहीं ये कहता कि मैंने बहुत ही अच्छा समझाया, नहीं, है ना। मैंने बस आपको बताया है कि ये तरीका इस तरह का है। माफ़ कीजिएगा अगर मैं कोई ज़्यादा बोल गया हूँ तो, है ना। ये चीज़ें शायद इसमें आपको, मैं ऐसा मानता हूँ कि इसमें आपको जितना अच्छे से समझ आ सकता है ना, उतना आपको एलोब्रेशन में समझ में नहीं आ सकता। एक इमेज जो है, पिक्चरोग्राफी इमेज, वो आपके दिमाग में रह जाएगी तो आपको पता रहेगा कि डेजीविल का मतलब क्या। मैंने कहा कि सर डेजीविल का मतलब एक ऐसा पेड़, एक ऐसा फूल जिसके ऊपर आपका प्रिंटिंग का जो मेथड है वो दिया गया है कि भाई इसके हिसाब से ही आपका ये जो मेथड है वो यूज़ किया गया है, और इस मेथड के यूज़ करने के हिसाब से आपको यहाँ पर प्रिंट दी जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया। चलें आगे। चलिए यहाँ पर हम आगे बात कर लेते हैं चीज़ों की। ठीक है, ठीक, देखिए यहाँ पर लिखा भी है टोटल ऑफ 96 कैरेक्टर आर्म्स, है ना। 96 कैरेक्टर इन पूरे हेड में आपको देखने को मिल जाते हैं। कितने, 96 कैरेक्टर आपको यहाँ पर इस पे देखने को मिल जाते हैं। जबकि आप यहाँ पर प्रिंट मारते हैं तो वो 96 कैरेक्टर यहाँ पर धीरे धीरे आपके प्रिंट होने चालू हो जाते हैं। समझ में आ गया आपको। अब लिख लें भाई इसके बारे में थोड़ा, चलो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। चलिए ठीक, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, है ना, ताकि आपको समझ में आए। अब मैं इसे छोटा कर दे देता हूँ, है ना। चलिए इसके बारे में सबसे पहली बात तो हम क्या कहते हैं कि हमने जैसा कि अभी बात की, है ना, इसका आकार कैसा होता है, इसके प्रिंट हेड की आकृति, हम क्या कह रहे हैं, इसके प्रिंट हेड की आकृति गुलबहार, या हम क्या कहते हैं, गुलमोहर। हम क्या कहते हैं, गुलमोहर, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डेजी, के फूल के समान होती है ना, उसी के समान होती है, यही बात हमने कही थी। ठीक, एक चीज़ आपको ये ध्यान होनी चाहिए। दूसरा हम क्या कह रहे हैं, इस पर 96 कैरेक्टर्स आर्म्स होते हैं, आर्म्स होते हैं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपसे कही थी कि इसमें चार्ट, ग्राफ या इमेज, है ना, चार्ट, ग्राफ या इमेज
प्रिंट नहीं की जा सकती। ठीक है, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। यही इकलौता एक ऐसा प्रिंटर है जिसमें आप चार्ट ग्राफ, ये जो पेज हैं, इनको आप प्रिंट नहीं कर सकते हैं, है ना। इनको आप क्या है, प्रिंट नहीं कर सकते हैं। आपको ये चीज़ इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर किस चीज़ की। देखिए यह सॉलिड फॉन्ट वाला अब सर ये तो आपने लिख दिया सॉलिड फॉन्ट वाला प्रिंटर है, ये कैसे हुआ। मैंने कहा ये देखो, ये जो आर्म्स हैं, है ना, ये जो आर्म्स हैं, ये आर्म्स किसकी बनी होंगी भाई, किसी ना किसी मटेरियल की बनी होंगी। यानी कि इनके ऊपर देखिए, भाई ये इस तरह का आर्म है ना, इसके ऊपर कोई ना कोई फॉन्ट तो लिखा होगा। और ये फॉन्ट जो है क्या है, एक तरह से आपका परमानेंट है। बस इसमें शाई भरेगी और ये प्रिंट मार देगा, इसमें शाई भरेगी और ये क्या कर देगा, प्रिंट मार देगा। यही इसका काम है ना। तो हम यहाँ क्या कहते हैं कि ये सॉलिड फॉन्ट है। क्या है ये, सॉलिड फॉन्ट है। ये एक मेटल से बने हुए हैं, मेटल के ऊपर खोद के बनाए गए हैं, ये कह सकते हैं आप। तो इसमें आप शाई डालें और प्रिंट कर दें, इसलिए हम क्या कहते हैं, यह एक सॉलिड फॉन्ट वाला प्रिंटर है। ठीक, डेजिबल जो प्रिंटर होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, सॉलिड फॉन्ट वाले आपके प्रिंटर होते हैं। ठीक, अब इसकी स्पीड क्या होती है, देखिए इसकी स्पीड कह दीजिए कितनी होती है, 10 से 90 CPS, कैरेक्टर पर सेकंड। ठीक है, कितनी होती है, 10 से 90 CPS होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, इस प्रिंटर को क्या कहते हैं, दूसरा नाम लेटर क्वालिटी प्रिंटर, लेटर क्वालिटी प्रिंटर। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ इसके बारे में ध्यान रखनी है। चलिए यहाँ पर आपका डेजिबल प्रिंटर जो है वो ख़त्म होता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर डेजिबल जो प्रिंटर है आपका ख़त्म होता है। इनमें आपको छोटी छोटी चीज़ें पर ध्यान रखने वाली बातें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं और आते हैं हम किसकी तरफ, हमारे लाइन प्रिंटर की तरफ। ठीक है, हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं अब हम आ रहे हैं हमारे लाइन प्रिंटर की तरफ। चलिए तो देखते हैं लाइन प्रिंटर में। देखिए अब लाइन प्रिंटर में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने की हैं। ठीक, देखिए लाइन प्रिंटर में वहाँ हमने क्या कहा था कि कैरेक्टर प्रिंट करता है ये, है ना। हम क्या कह रहे हैं, एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट कर रहा था वहाँ। यहाँ पे क्या होगा, एक बार में आपकी एक पूरी लाइन प्रिंट करेगा। ये क्या करेगा, पूरी लाइन जो है वो प्रिंट करेगा। ठीक, दूसरा हम क्या कह रहे हैं, कि ये कहाँ यूज़ होता है। मैंने कहा यह आपके मिनी और मेन फ्रेम जो कंप्यूटर्स होता है ना, ये मेजर वहाँ यूज़ होता है ना। किसके लिए, कोई बड़े या स्पेशल टास्क के लिए इस तरह के जो प्रिंटर हैं वो यूज़ आते हैं। ठीक, दूसरी अगर हम बात करें तो अब यहाँ पर हेड तो यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर भी क्या है, हेड तो यहाँ पर भी है। ठीक, यहाँ पर हेड जो है वो है। अब यहाँ पर प्रिंटिंग हेड जो है वो कैसा है, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रिंटिंग हेड। हेड तो यहाँ पर भी है साहब, पर कैसे, पूरा लाइन में एक पूरा का पूरा प्रिंटिंग हेड है। क्या है, पूरा का पूरा लाइन में एक प्रिंटिंग हेड है। ठीक है, लाइन में एक पूरा का पूरा प्रिंटिंग हेड है।
ठीक है, यहाँ पर क्या है, सारे के सारे जो आपके फ़ॉन्ट्स है वो यहाँ आपको दिख जाएंगे लिखे हुए, है ना। और ये पूरा का पूरा हेड एक ही बार में, क्या, ये पूरा का पूरा हेड जो है वो एक ही बार में आपके कहाँ, एक ही बार में यहाँ पर, ये क्या है आपका, अरे सर ये तो देखा देखा लग रहा है, मैंने कहा ये बताओ जल्दी से क्या है। अरे दोस्तों यही तो आपका है प्रिंट रिबन। क्या है ये क्या है आपका, रिबन। हम क्या कह रहे हैं, रिबन, क्या है, रिबन है ये आपका, ठीक। और हम क्या कह रहे हैं, इस रिबन पर यहाँ, चलिए ठीक है ना। आज की क्लास जो है हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।